एक नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में मैं हूँ अरसला ताहिर। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है शेफ़ आतिका ने। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? खुशामदीद आपको साथ साथ। और यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, आप भी बहुत ध्यान, दोनों मेहमान हज़रात भी बहुत ध्यान से सुन सकते हैं, बाकी हमारे देखने वाले भी। फोर्ट मिनरो पाकिस्तान के दिलकश कुदरती हुस्न और सकाफती विरसे का एक अनमोल ख़जाना। ये मकाम सुकून, मुहिमजोई और खूबसूरती का बेमिसाल इम्तजाज जो है वो पेश करता है। फोर्ट मिनरो के दिल में वाक़ है अनारी आर्चर्ड, जहाँ कुदरत अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर है। और इसके करीब है जी अनारी झील, एक ऐसा मकाम जहाँ पानी की हर लहर सुकून और मोहब्बत की कहानी की दास्तान सुना रही है। अच्छा जी, MZ एंड कंपनी की आपके लिए एक नई दुनिया है जो तामीर कर रही है, जहाँ सयाहत और मुहिमजोई का जादू आपका मुंतज़िर है। और हम स्पेशली कराची वाले सयाहत के तरसे हुए लोग हैं, हसीन मनाजिर के तरसे हुए लोग हैं, अपने आप को फ्रेश करने, जितनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हम गुजारे हैं तो हमें इस डिप्रेशन में, इस तकलीफ में अच्छे अच्छे हसीन हसीन मनाजिर चाहिए, सुकून का मकाम चाहिए। तो ये फैसिलिटी जो है MZ एंड कंपनी आपको दे रही है। सोचिए, एक शानदार रिजोर्ट में क़याम, फैमिली रेस्टोरेंट में खुशगवार खाने का लुत्फ और अनारी माल रोड पर खरीदारी का बेमिसाल तजर्बा हम जैसे तरसे हुए लोगों के लिए जिनको ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते। एडवेंचर की शौकीन अफराद के लिए जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग और दीगर दिलचस्प सरगर्मियां बहुत जल्द ये भी दस्तयाब होने वाली हैं। बच्चों के लिए एक रंग बिरंगी प्ले लैंड खुशियों का खजाना लेकर आ रही है। बच्चों की मोहब्बत का, उनकी ज़रूरियात का भी इसमें ख्याल रखा गया है। और ये तो सिर्फ जी अभी शुरुआत है। फोर्ट मिनरो मुस्तकबिल का वो सयाहती मकाम होगा जहाँ ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। MZ एंड कंपनी आपको दावत देती है कि इस इनकलाब का हिस्सा बनिए। फोर्ट मिनरो आपकी नई मंजिल। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या कहती हैं आज का? बहुत जबरदस्त न्यूज़ थी ये अच्छी थी ना? हम जैसे लोगों के लिए तो अच्छी थी, बहुत ही अच्छी है। और मानती है आप, अगर आपकी आंखों के सामने अच्छे अच्छे मंजर हों तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। मूड भी अच्छा हो जाता है, एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है थोड़ा। जो हमारी बिजी रूटीन होती है, जो हमारा बिजी स्केड्यूल होता है, उससे ब्रेक भी बहुत अच्छा। हमने बड़ा इसका इंतजाम किया, देखिए कितने प्यारे प्यारे हमारे सेट पे नजर आ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जब आप बोल रही थी मैं इन्हीं को इमेजिन कर रही थी, मैं सोच ही रही थी जो आप बोल रही थी। अच्छा, वैसे तो मैं कहती थी अल्लाह ये ग्रीन ग्रीन, पर मैंने इसकी जब थ्योरी पढ़ी कि ये बड़ा जरूरी होता है जिस भी जगह आप भी इसको मानेंगी, सब्जा हरा रंग दिखना। हम अल्लाह से बहुत करीब हो जाते हैं। हाँ। हसीन मुकाम, क्योंकि उसके सिवा कोई इनको तख्लीक कर नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात कर दी आपने। और इन्होंने आज बड़ा अच्छा काम किया है हमारा मूड अच्छा करने के लिए। आपको पता है आज ये लेकर आई है, कैमरा जरा इधर चला जाए। So sweet। सही मायनों पे इनके दिल पे लगाई है मैंने। जितनी बार ये आप आई है मैंने कहा नहीं, जितनी बार नहीं, पहली बार मैं खाली हाथ नहीं आई थी। पहली बार वो मुझे नहीं मिला था ना। अच्छा हाँ, पहली बार आपको मैं क्यों काउंट करूँ उसको? ये वाला, मैं इसको काउंट करूँ। ये 6 के 6 आपके लिए। 6 के नहीं, अब 6 के 6 मैं जिनूं क्या? लेकिन ये लाई है, थैंक यू सो वेरी मच। और ये जो आप चीज लाई है, कैमरा ने दिखा दिया, आई थिंक क्या है ये, जरा बताएं। ये कपकेक्स है मेरे। तो मैंने वनीला और कपकेक तो हमें भी दिख रहे हैं, मतलब क्या इसमें अलग बात है? इसमें अलग बात ये है कि आई वुड से द स्पंज जो इसका है। अच्छा, क्या उसमें कुछ अलग आपने डाला है? कोई बादाम पिस्ते कूट के डाल दी? नहीं, बादाम पिस्ते कूट के नहीं डाले। आई बिलीव के स्पंज जितना ज्यादा फ्लफी होगा ना, ये विक्टोरियन वनीला स्पंज है। ओके हाँ, नॉट द नॉर्मल वन। तो अच्छा जी, तो ये मेरा थोड़ा डिफरेंट है, जो मुझे आम वनीला स्पंज। ये क्या मतलब आपकी सीक्रेट रेसिपी है या हम पूछ सकते हैं कि ये वाई? नहीं, ये थोड़ी सीक्रेट रेसिपी है। ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। बताना तो चाहिए थोड़ा बहुत। चले खैर। अच्छा, ये कितने फ्लेवर है? सब 6 रखे हुए, तो 6 मुख्तलिफ हैं या 2 मुख्तलिफ? क्या है? मुख्तलिफ नहीं है, 4 वनीला विक्टोरियन वनीला है और 2 चॉकलेट हैं। अच्छा, ये जब आई थी तब भी मैंने जब पूछा था जो इसमें यमीएस्ट वन है वो मैं लूंगी, तो इन्होंने कहा आप वनीला लें। वनीला लें। अब मैं सोचूं चॉकलेट 2 हैं, तो इधर मेरी लालच जा रही है। तो वनीला, लोग तो मोस्टली वैसे चॉकलेट की तरफ जा रहे होते, स्पेशली लड़कियां, खवातीन जो है वो चॉकलेट की तरफ। मैंने वनीला इसलिए आपको हाँ, मुझे जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मुझे डिफरेंट लगता है। जैसे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो हमेशा तारीफ करते हैं कि आपका वनीला हमें बहुत ही अलग लगता है जो रेगुलर होता है उससे, इसलिए ये वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप वनीला ट्राई कीजिए। सही है। चलिए बताइए जरा आजकल क्या क्या चल रहा है? आप जब लास्ट प्रोग्राम में आई थी आपके बड़े बड़े प्लान्स थे। क्या मैं ये एक तो क्लास मैंने दे दी एक जगह, आपने माशाल्लाह बड़ी कामयाब आपकी वो क्लासेस रही थी। आगे फर्दर क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करने लगी हूँ। तो जबरदस्त, आई एम रियली हैप्पी कि जो मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पे कि मैं काफ़ी वो, और इसके अलावा फेमस भी अब तो बहुत हो गई हूँ। लोग अब जानते हैं मुझे। यहाँ आती हैं आप तो फेमस तो आप हैं। ऐसा तो है, मानना तो पड़ेगा। तो ये इवेंट मैनेजमेंट आजकल बहुत चल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी मैं अब काम कर रही हूँ। लाइक एक डिपार्टमेंट के साथ हूँ जो उस पर काम कर रहा है। और इसके साथ साथ मेरा जो ये शेफ का ये होम बिजनेस तो चल ही रहा है। सप्लाईज भी बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए हैं।
सही। अच्छा, किस पे स्पेसिफिकली, किस पे ज्यादा काम कर रही है? आपकी स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं, अभी क्या चल रहा है? स्पेशलिटी ये है कि मैं वर्कशॉप्स पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि नहीं, मैं आपकी होम शेफ पे बात करूं, जो आप अगर ऑर्डर home दे रही हैं, ले रही chef- हैं जी जी जी, ज्यादातर तो आजकल मेरे वेडिंग केक्स, क्योंकि केक्स इतना, पे, हाँ, बेकिंग पे ही है बेकिंग पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस है। आतिका, उसकी कुकिंग की तरफ क्यों नहीं आई आप? आपको खुद शौक नहीं है या लोगों नहीं नहीं, को मुझे सब बिल्कुल रिस्पॉन्स शौक है, आता? बल्कि मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जितने शोज पे आज तक गई हूँ ना, मैंने ज्यादातर कुकिंग ही की है, बेकिंग से हट के। अच्छा जी। तो क्या सबसे अच्छा बनाती है आतिका? मैं सबसे अच्छी कुजीन अगर आप बोलें तो साउथ इंडियन में बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ओह, साउथ इंडियन। आप मुस्कुराई हैं। ये महीना अब आपने क्यों? बहुत जबरदस्त बिजनेस का है, दिसंबर का महीना, बहुत शादियां हो रही हैं और क्रिसमस भी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने बूम मुझे पर है न्यूज़ बिजनेस दी। आपका। जी जी जी, माशाल्लाह, यही है कि ये बस महीना बहुत अच्छा। पूरा ये महीना इसी मसरूफियत में। ये साउथ इंडियन फूड के जरा कुछ एक दो डिशेस का तो नाम ले, हमें भी तो पता चले जरा क्या क्या बना रही है इडली सांभर तो आप लोगों को पता ही होगा, इट्स एक्सट्रीमली फेमस। नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता इडली सांभर क्या है, जल्दी बताओ उसमें कैसे इडली बनता है क्या? सांभर देखें, इडली जो है बेसिकली राइस, जो चावल होते हैं, चावल के आटे से बनता है इडली। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा सांभर इट्स दाल, लेकिन बड़ी पतली थोड़ी, इसमें सावर टेस्ट, लाइक खट्टी होती है दाल, सब्जियों वाली। अच्छा। जी, सब्जियों वाली दाल होती है, एंड इट्स रियली हेल्दी, सेहत के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा मसाला डोसा तो आपको पता ही होगा, मसाला definitely। डोसा जी थी, वो भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो आप पाकिस्तानी कुजीन की तरफ इतना क्यों नहीं है भाई? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा मुझे, बल्कि पाकिस्तानी कुजीन से बहुत आई लाइक पाकिस्तानी फूड। हाँ। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा बनाती कम हूँ मैं पाकिस्तानी। उसकी रीजन आपका अपना शौक या आपकी डिमांड पे चल रहे हैं कि डिमांड ज्यादा आपसे वो किया जाता है तो इसलिए आप वो बना रही हैं? नहीं नहीं, अपना शौक नहीं है, ऐसा नहीं। और बल्कि मैं ये साउथ इंडियन कुजीन वगैरह मैं ऑर्डर्स पे कुछ भी नहीं बनाती, ऑर्डर्स पे सिर्फ मेरे केक्स वगैरह जाते हैं। अच्छा, आपका ऑर्डर्स पे सिर्फ बेकिंग ही ले रही हैं? सिर्फ बेकिंग, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड पतिसरी शेफ हूँ। ओके जी, तो मैं जो मेरा बिजनेस है ना, वो मेन यही है, बेकिंग का। तो उसमें केक, वो पिज्जा विज्जा भी आ रहा है कि नहीं? नहीं, पिज्जा नहीं आ रहा, सिर्फ लेकिन केक बना रही, बड़ी चालाक है ये, बस नहीं एक नहीं, चीज़ लेकिन बना अब रही है। इंशाल्लाह मेन्यू एक्सटेंड करने का मैंने सोचा पिज्जा है। ऐड करें, क्या हो गया आपको? अभी सर्दियां हैं, लोगों को चाहिए होते हैं, ऐसे चटखारे लगे होते हैं उनको। मैंने और ये मैं सोचा कि रमजान आने वाला है ना, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ करूंगी, लिमिटेड एडिशन मेन्यू कुछ मैंने तो सोचा ये हुआ है। महसूस किया, पेशावर वालों से पंगा नहीं लेना चाहती। जो है ये चपली कबाब है, कढ़ाई, ये उनकी स्पेशलिटी ना, आप नहीं चाहती कि उनके आई थिंक उनके जैसा मैं बिल्कुल नहीं बना सकूंगी, वो तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। समझ I गई believe। मैं। आपने हार मानी? हमें नहीं, अच्छा हार नहीं नहीं, लगा, हार हमें नहीं बिल्कुल मानी। अच्छा नहीं लगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी मैं जंगजू आप पेशावर हूँ, वालों किसी पे चीज से नहीं हार मानती। नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मैंने ये सोचा है कि उन्हें भी थोड़ा कर लेना देना चाहिए। चलो ठीक है, इन्हें मौका दिया, बड़े लोग हैं, बड़ा दिल है इनका, कर ले वो भी, क्या कर लेंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सब में। ब्रेक से पहले आतिका से बात कर रहे थे कि आजकल क्या चल रहा है, शादियों का सीजन है, फिर और बहुत सारे इवेंट्स जो है इस दिसंबर के एंड में आ रहे होते हैं, तो बड़ा रश लग गया होगा आपके पास। तो अभी से क्या, मतलब कितना पहले लोग ऑर्डर दे देते हैं वैसे? देखिए, मैं कम से कम 2 वीक्स ऑर्डर ले लेती। और अगर अभी कोई बिल्कुल 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, नहीं, तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाती, मैं नहीं लेती। अगर छोटा होता है कि मैं अगर अपने स्केड्यूल में डाल सकूं तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती। मैक्सिमम आपने कितना बड़ा ऑर्डर आप लेते हैं? मैक्सिमम जैसे ये है कि डिजर्ट टेबल का जो पूरा ऑर्डर है वो मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा, देखें ये क्या है, जरा हमें एक्सप्लेन करें। डेजर्ट इसमें क्या क्या कुछ मौजूद है? देखें, एक तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे आपका केक हो गया, ठीक है ना, केक हो गया, फिर वो और ये थीम के कितने पाउंड अकॉर्डिंग का होता है जो केक है? ये जैसे अब जो मैंने रिसेंटली वेडिंग केक बनाया था ना, वो था कुछ 18 पाउंड्स का। ओह माय गॉड जी, 18 माशाल्लाह। और इट वाज रियली ब्यूटीफुल। इसके अलावा ये है कि डिजर्ट टेबल में अब लोग अपनी थीम मुझे बता देते हैं कि भाई ये हमारी थीम है, ये हमारा ओकेजन है। फिर उसके हिसाब से, जैसे अभी किसी की मेहंदी का कुछ था, तो मेहंदी का एक इन्होंने केक बनवाया था, कपकेक्स उसके अकॉर्डिंग होते हैं। फिर आजकल शॉर्ट्स आपने देखा होगा कितने ज्यादा आजकल इन है, वो प्यारे भी बहुत लगते हैं। तो पूरी अच्छा, टेबल मुझे ऐसा लगता है, सॉरी आतिका, मुझे ऐसा लगता है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितने वो दिखने में प्यारे होते हैं। ये क्या आप लोग करते हैं गड़बड़ इसमें, बताएं जरा। नहीं, मैं ऐसी कोई गड़बड़ आपने कभी मेरे जितनी नहीं ट्राई जगह मैंने वो ट्राई किया है, उस शॉर्ट्स में ना उसका टेस्ट इतना खूबसूरत वो लग रहा होता है, बट उतना अच्छा नहीं, टेस्ट इंशाल्लाह कभी मेरे कीजिएगा, आपको खुद ही डिफरेंस पता। अच्छा नहीं, आप वैसे बताएं, नॉर्मली जिस जो कपकेक का टेस्ट होगा उससे काफी कम होता है टेस्ट में, उससे काफी कम। देखें, इसलिए होता है क्योंकि मार्जिन नहीं होता उसमें, क्या ये हमें एक्सप्लेन करें? मार्जिन का नहीं होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमें थीम के अकॉर्डिंग लाइक हमें दे दिया जाता है। अब कुछ बेकर्स जो होते हैं, आई वोंट से सब,
लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार व्हिप्ड क्रीम में कलर डाल के हम कर दें जल्दी से, कि हाँ। बस किसी तरह पूरा स्प्रेड लग जाए। लेकिन ये थोड़ा गलत बात है, क्योंकि फ्लेवर पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी कम, नो कॉम्प्रोमाइज। जी, कॉम्प्रोमाइज उस पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये है कि मैं जब अगर ऐसा कोई ऑर्डर लेती हूँ ना, मैं सामने से पूछती हूँ कि आपको कौन से फ्लेवर के शॉट्स चाहिए, फिर मैं उसको कस्टमाइज करूँगी। अच्छा जी, जैसे देखें मेरा लेमन मूव्स आजकल बहुत इन है, लाइक काफ़ी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और मैंने शॉर्ट्स में जितने भी तकरीबन दिए ना, लेमन ही दिए हैं। ठीक है। तो ये है कि अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, दे रियली लाइक्ड इट। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, 18 पाउंड का केक, मतलब वो अकेले आपने या किसी की हेल्प ली, क्या हुआ? नहीं, मेरी सिस्टर मेरे साथ करवाती हैं। अच्छा। और ये है कि जब कोई वेडिंग केक हमें करना होता है तो हमें वेन्यू पे जाके उसे लाइक पूरा जो सेट करना होता है। यानी आप वो बेक करके ले जाती हैं? नहीं, फिर बेक क्या करके होता नहीं, है? सारी लेयर्स अलग फ्रोस्ट हुई हुई होती हैं, सब कुछ रेडी होता है, बस जाके जो हमें डॉल्स लगा के उसे सेट करना होता है ना, वो हम वेन्यू पे ही करेंगे। सही। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत गड़बड़ खराब भी हो जाती है। सकता और है, यहाँ इतना तो बड़ा। माशाल्लाह हमारे रोड्स ऐसे हैं, बहुत प्यारे, बहुत हद से ज्यादा प्यारे, हद से ज्यादा प्यारे। तो इस चक्कर में जैसे अभी जो मैंने किया था, मैं बाकायदा लेके गई थी अलग अलग सारे बॉक्सेस, 3 टायर्स बनाए थे मैंने, तो तीनों केक्स अलग अलग ये जरा 18 पाउंड वाले केक का बताएगा, कितने फ्लोर्स बन गए थे इसके? 3 बने थे, 4 लेयर्स के। अच्छा, सही। अंदर पूरी 4 लेयर्स थी केक की, और तीनों ही फ्लेवर्स मैंने अलग रखे थे। अलग अलग फ्लेवर में एक केक, ये आपने इनोवेट किया या ऐसा चल रहा है? मुझे नहीं, मैंने पहले ऐसा सुना। देखें, आई वोंट से कि इनोवेट किया है, क्योंकि चल रहा है लोग- ऐसा? जी, ट्रेंड में है? जी, ट्रेंड में है। ऐसा था कि जो हमारा नीचे वाला टायर था दैट वाज पाइनएप्पल, बीच वाला जो टायर था वो चॉकलेट एंड वनीला था, और ऊपर वाला कुकीज एंड क्रीम था। ये दुल्हन की ख्वाहिश थी कि उसे इस तरीके से चाहिए। सही है। अच्छा, इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर सकता था कोई? जी जी, पाइनएप्पल बिल्कुल। जो आइस केक होता है प्रॉपर, इसी में कोई एक लेयर बन सकती थी उसकी, तो वो मतलब उसका टाइम थोड़ा सा कम होता है ना पाइनएप्पल आइस केक का, उसको तो फ्रिज में रखना और उसको रिजर्व करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, ये चॉकलेट वाला के साथ अगर आप बनाते हैं तो वो ठीक रहता है टाइमिंग। और चॉकलेट के साथ देखें, चॉकलेट के साथ और जो कुकीज एंड क्रीम वगैरह है ना, इनके साथ, लेकिन कोई भी आप फ्रेश फ्रूट यूज करेंगे ना अपने, लाइक भले कैन फ्रूट ही क्यों ना यूज कर लें, तो ये है कि आप कोशिश करें कि 2 दिन में आप उसे कंज्यूम कर लें। हाँ, ये तो उससे ज्यादा ना रखें। तो ये जो 2 दिन तो मतलब फिर इवेंट पे तो चल जाता होगा, 2 दिन तो जी जी, बहुत बड़ा इवेंट में time। आराम से बिल्कुल चल गया था ना, क्योंकि जो वनीला वाली लेयर थी ना, मैंने एक रात पहले ही बनाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रिस्क नहीं ले सकती कि किसी का केक वो हो, क्योंकि देखें होम बेस्ड बिजनेसेस को क्यों लोग ज्यादा वो करते हैं, तरजीह देते हैं। तरजीह देते हैं। उर्दू आज आतिका ने इम्प्रूव किया है, तरजीह देते उर्दू पे जोर दिया है, तरजीह देते हैं। कहाँ सुना था आपने पहली दफा ये लफ्ज? इंटरव्यू यहीं से शुरू करेंगे हम। आई थिंक न्यूज में न्यूज में ठीक है, वहां से सुना था, और फिर मैंने उसकी मीनिंग देखी। Good. इस तरह से आपकी उर्दू इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, उर्दू पाकिस्तान में रहना है तो अच्छी रहना है उर्दू तो बोलना उर्दू बहुत अच्छी जरूरी है। आनी चाहिए। सही है। तो ये है कि नहीं, वैसे अंग्रेजी भी अच्छी आनी चाहिए। पाकिस्तान क्या बोले बस। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है वैसे। हाँ, नहीं, यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है। चले, खैर, अच्छा ठीक है। कहाँ थे हम? तरजीह पे थे। तरजीह किस चीज की थी वो भूल गए। तरजीह ये देनी चाहिए फ्रेशनेस पे। फ्रेशनेस पे। ओके जी, जो ज्यादा लोग इसीलिए ये कह रहे हैं तरजीह दें इस वक्त आप ब्रेक को, तो हम ब्रेक को तरजीह देंगे, और वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक के दौरान भी हम उर्दू पे ही लग गए थे। आपा जो है क्लास लेना शुरू कर दी उन्होंने, मैं तुम्हें बताती हूँ उसका ये मायने, वो भी अटक गई थी किसी बात पे। आपा क्या बता रही थी आप ब्रेक में इनको? मैं कहती कि वजदानी पावर जो होती है, इसको इंट्यूशनल पावर कहते हैं। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात बंदे के दिल में अलका करता है कोई ख्याल, कभी ख्वाब के जरिए रहनुमाई देता है, कभी आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है। हाँ, जैसे मुझे भी आज लग रहा था उसको अहमियत देनी चाहिए। ख्वाब आपने देखा है कोई बड़ा वाज़ेह, तो उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई होती है। अच्छा, ये जो बात है, ये क्या ऐसे लोगों के साथ आप इसको मंसूब करेंगी कि जो अल्लाह ताला के थोड़े पसंदीदा बंदे, बरगजीदा बंदे हम कह लें, या थोड़े बहुत बेहतर जिंदगी उनकी गुजर रही हो और लोगों से, क्या उन्हीं को चूज किया जाता है इन चीजों के लिए, या ये किसी के साथ भी हो सकता है मामला? देखिए, कुछ लोग तो ना जैसे झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, तो अल्लाह ताला जो है ना सच्चे लोगों को ये सिफत अता करता है। अच्छा। इनाम होता है उसकी तरफ से। सच बोलने वालों को सच्चे ख्वाब आते हैं, और झूठे का ख्वाब झूठा होता है। सही। और इसी तरह जैसे अलका होता है, तो अलका अल्लाह के तरफ जाते वजद में आ गए, तो दिमाग में ऐसी कोई बात आती है जो कोई और बता नहीं सकता, अचानक किसी मसले का हल समझ में आ जाता है। सही। और वो लोग जिनके जबान से अगर कुछ निकल जाए, खुदा ना खास्ता, अच्छा हो या बुरा हो, वो मोस्टली पूरा हो जाता है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? काली जबान की तासीर होती है। हाँ।
और ज़बान की तासीर भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी सिफत है। जैसे देखिए अंबियाए कराम जो कहते थे वही होता था। अगर बद्दुआ दी तो सब तबाह हो गए, दुआ दे दी तो आपा उनको तो हम उनके इल्म की या उनके पसंदीदा उनसे तो हम आज के इंसान का मुकाबला नहीं, उनके तो बिल्कुल 80 साल की उम्र में औलाद हो गई, दुआ मांगी उन्होंने तो देखिए अल्लाह ताला उनको औलाद दी। नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि तुम भाई अल्लाह के वास्ते अच्छा ही बोलो क्योंकि तुम्हारी जबान काली है। हाँ, तो उनको बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए। असर है तो मैं तो उनको हमेशा मशवरा देती हूँ, हर वक्त अल्लाह अच्छी अच्छी बातें करो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, इसका फायदा उठाओ ना कि नुकसान। सही। नहीं तो मैं तो जानना चाह रही थी कि एक आम इंसान की अगर ये उसको मिली है क्वालिटी है या पता नहीं क्वालिटी नहीं है, क्यों मिली है? अगर वो उस मकाम पे भी ज़ाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रहा, तो देखिए ये क्या है? ये उसके सितारे में है, सैयारे में है, क्या है? में है वो ये कि सच्चों के लिए ये हिदायत होती है और अंबियाए नबूवत का 40वां हिस्सा है सच्चे ख्वाब। अल्लाह ताला उनको ख्वाब हमेशा सच्चे होते थे। तो आम इंसान भी जब सच्चाई की तरफ रहते हैं, पाक पाकीज़ा सोते हैं, बावजू सोते हैं, उनके ख्वाब अक्सर सच्चे। और सिर्फ मैं ख्वाब की बात नहीं करी ना आपा, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा कहा कि अरे ये इसके साथ कुछ मुझे लगता है हो जाएगा, उनकी टोक लगती है, उनकी टोक बहुत लगती है। उनकी टोक को रोकना चाहिए हमेशा। जब भी वो कहे ना आपका ऐसा नहीं होगा, मैंने सिखाया लोगों को, जैसे ही वो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर वैसे हो जाता है क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो बदल देता है चीज़ों को। सही। उसको रद्द करना चाहिए। जैसे आप रद्द करेंगे ना जुमले को, तो फिर वो चीज़ वैसे नहीं होगी जैसे उन्होंने कहा। सही। और ये उनके साथ अक्सर ये भी होता है कि उनकी दुआएं भी फिर कबूल हो जाती हैं। दुआएं भी कबूल पॉजिटिव अच्छी चीजें वो जिद करके मांग रहे हो या वैसे भी मांग रहे हो तो वो मोस्टली हो जाता है। देखिए वो दुखे हुए दिल होते हैं नॉर्मली ना, महरूमियत जो होती है और दिल को जिनका दुखा होता है उनकी ज़बान से बुरी बातें निकलती हैं अक्सर नेगेटिव। अच्छा। और वो असर करती हैं, लेकिन आप अपने ऊपर क्यों लें, आप रद्द कर दें, ऐसा नहीं होगा। सही। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है तो उससे बिगाड़े नहीं। जी। ऐसे दूसरों को भी मशवरा देना चाहिए ना, बचत रखे अपनी। हाँ भाई, आप सैयारों पे सितारों पे कितना बिलीव करती हैं अतिका? टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं करती, लेकिन आई बिलीव के जैसे जो स्टार का जो साइन हमारा होता है उसका थोड़ा बहुत असर हम पे पड़ता है, पर्सनालिटी में नजर आता है। जैसे मैं एरीज हूँ, तो बता दिया पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया सुन ले मैं एरीज हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एरीज मतलब जैसे आपा ने भी बताया कि जिद के बहुत पक्के होते हैं, जो करना है करके रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, बहुत स्ट्रॉन्ग। जिद के पक्के नहीं कहा था आपा ने, इरादे के, सॉरी धुन के पक्के। हाँ, ये तो जिद धुन के पक्के, खुद घर में ये जिद नहीं होगी, वही करेंगे। थोड़ी बहुत अच्छी चीजों के लिए जिद करते हैं यार, ऐसी नहीं नेगेटिव चीजों के लिए नहीं। ऐसा नहीं होता, जो जिद्दी होता है वो जिद्दी होता है। क्या कहती हैं आप? देखिए ये क्या जिद भी पर्सनालिटी में होती है या स्टार में होती है? कोई आप कुछ स्टार है कि जिद्दी होता है? स्टार है, जैसे आप फौजियों को देखते हैं, पुलिस अफसरान को देखते हैं, वो किस कदर सुई की तरह घड़ी की पाबंदी करते हैं और उनमें कितना स्टेमिना होता है, कुछ भी मौसम हो उन पर असर नहीं होना, वो वही करेंगे। तो मैं कहती हूँ जो एरीज है उनको जरूर फौज में और पुलिस में लेना चाहिए, सिलेक्ट करें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ, इनके अंदर ये पावर होती है। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आपा, कुछ स्टार्स भी ऐसे हैं, कोई स्टार साइन जिनको आप कहें कि ये बड़े जिद्दी लोग होते हैं? जी हाँ, ये एरीज जिद्दी होते हैं और स्कॉर्पियो भी बहुत जिद्दी होते हैं। स्कॉर्पियो और एरीज के साथ निपटना आसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, किसी बात पे जल्दी कन्विंस नहीं होते, कन्विंस नहीं होते आसानी के साथ। सही है, सही है। तो थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। सही। अच्छा, अभी पाकिस्तानी कुजीन की तरफ दोबारा भागकर आ जाते हैं। पाकिस्तानी कुजीन में क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा खाना पसंद है और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या सबसे ज्यादा अच्छा पाकिस्तानी कुजीन में पका लेती हैं? मैं क्या बना लेती हूँ पाकिस्तानी कुजीन में अच्छा, आई थिंक मैं कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई कोई डिफरेंट है आपकी रेसिपी या वही है सेम जो सब लोग बना रहे हैं? आई थिंक डिफरेंट है, क्योंकि मैं मेरे फादर की रेसिपी फॉलो करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, क्या डिफरेंट है वो तो बता दें। अब आप आई हैं मेहमान बन के, लोगों को रेसिपी तो सिखा के जाएं। डिफरेंट ये है कि जो कढ़ाई का मसाला लाइक हम कभी भी पैकेट का नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं उसको उर्दू में टकी, हाँ उर्दू में थोड़ा धनिया कहना चाह रही है, साबुत धनिया। मैं साबुत धनिया, साबुत धनिया और वो रेड वाली जो गोल मिर्च, गोल वाली लाल मिर्च, ठीक है, जीरा, ये 3 चीजें मेन है। इसे रोस्ट करके आपने इसका कुटी हुई डालते हाँ सही, इसे रोस्ट करके आपको इसे आधा कूट के रखना है। चले ठीक है, और फिर वही आपने यूज करना है। अच्छा। और इसके अलावा एक जो हमारी वेरिएशन होती है कि यूजुअली लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, हमें अदरक सिर्फ डालनी है, वो भी काट के, जब हम लाइक तेल में गरम कर रहे होते हैं ना तब। और ये 2 चीजें ऐसी हैं जो डालने से ना पूरा टेस्ट उसका बदल ही है। अगर मैं आपसे ऐसे रेसिपी इस तरह से पूछूंगी, भाई 1.5 किलो आपके पास चिकन है, तो अब आपने जो धनिया है, साबुत धनिया और गोल वाली लाल मिर्च, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी?
देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं पाउडर ये जो है ये कूट के रख लेती हूँ अपने पास। तो ये है कि 2 टेबलस्पून आप धनिया ले लें, ठीक है ना, 1/2 टेबलस्पून जीरा, ठीक है। और तीखा ज़्यादा करने के लिए आप आई थिंक कुछ 6 से 8, जैसे मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती, अच्छा 6 से 8 वो मिर्चें तो चले लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप वो डाल लें। ठीक है। और इसके अलावा यह है कि हाँ ग्रीन चिलीज जलती हैं, हाँ वो तो ऊपर हरी मिर्चें हैं ऊपर, ठीक है। नहीं अंदर भी मैं डाल देती हूँ ओके। जब थोड़ा बनने वाली होती। तो बस आई थिंक ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है। 2 टेबलस्पून साबित धनिया, 1/2 टेबलस्पून जीरा और 8 ये मिर्च। आपने 1.5 किलो चिकन का बताया। जी, 1.5 चलो किलो हमने बातें करते करते जबरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी ले ली। और अब बिल्कुल इसमें टमाटर भी बता दें कि कितने डल रहे हैं। 1 किलो 1.5 किलो चिकन में 1 किलो टमाटर। तो कुछ वो जो मसाला होता है वो कम नहीं होगा? मसाला कम होगा, लेकिन ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हमें करनी है। तो उससे क्या मसाला थोड़ी बढ़ जाएगा? नहीं मसाला नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं, आप देखें, आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं ज़्यादा भुना हुआ ही होता है कढ़ाई। अच्छा अच्छा सही। तो बस ये ज़्यादा भुने हुए के साइड पे है। अच्छा मैं समझ रही थी कि शायद अगर आप कहती है कि 1.5 किलो चिकन है तो 1.5 किलो ही टमाटर होंगे। नहीं 1.5 किलो तो नहीं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। अब क्या इनके स्टाइल के हिसाब से इन्होंने जो शोबा चूज किया है कुकिंग का, ये सही है इनके लिए? ये ठीक है, कोई कढ़ाई लोहे से है ना, लोहा इनका वो है, फील्ड है। या तो ये मशीनरी गाड़ियों चूल्हे पे ही खड़ी हैं, लोहा पकाई लेके जा रही है, बनाई जा रही है, या ओवन में बेक कर रही है, वो भी लोहे का है। ऐसा मुंह में पानी आता है इन लोग ऐसी बातें सुनते ना, सोंधी सोंधी बहुत खुश हो रही है। खुशबू आने लगी मुझे। नहीं वैसे आप स्टार के हिसाब से लोग आते हैं आपसे ये पूछने के लिए कि मेरा ये स्टार है तो अब जी जी, वो प्रोफेशन के बारे में पूछते पूछते हैं जी, और मैं उनको गाइड करती हूँ। मैं कहती हूँ आप उस पर नहीं जाइए जो आपको कहा जा रहा है, आप वो करें, इसमें आपको ज्यादा आसानी मिलेगी। नहीं ये नहीं होता कि अगर आप आसानी को छोड़ दें, आपका इस तरह से गाइड करती है कि अगर आपका ये स्टार है तो आप मेडिकल नहीं पढ़ें, आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ें, आप आर्ट की तरफ चले जाएं, इस तरह भी जी होता जी है? मैं गाइड करती हूँ लोगों को। तो लोग मानते हैं और जी फायदा मानते, बाद औकात लोगों ने लाइन चेंज भी कर दी, 2-2 साल मेडिकल पढ़ के वो इंजीनियरिंग में चले गए और उसमें कामयाब हुए। ऐसा भी हुआ, मैंने कहा ये लाइन ठीक नहीं रहेगी, इंजीनियरिंग ठीक है। तो वो बाद में यही हुआ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहाँ पे इंजीनियर की वैल्यू है, उन्होंने छोड़कर इंजीनियरिंग करी, वहाँ सेट हो गए जाके। अरे वाह, अब आपका तो शोभा खैर इन्होंने कह दिया जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुकिंग की तरफ भी इनको आ जाना चाहिए। आपने कहा लोहे वाला काम है, कढ़ाई है ना, कढ़ाई मेन चीज है। तब आप सिर्फ एक कढ़ाई नहीं पकानी ना, बिरयानी तवा भी है, कढ़ाई भी है, सब कुछ है। रोटी बिरयानी इतनी अच्छी नहीं बनाती मैं। हाँ वो चावल हल्के हमारी कौमी डिश क्या है आपके ख्याल में, क्या है हमारी? आलू गोश्त। आलू गोश्त, हाँ आलू गोश्त है। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है। नहीं लेकिन मतलब वो कोई भी हमारी कॉमेडी डिश कोई भी होगी उसमें आलू जरूर होगा। अब उसको आप किसी भी चीज के साथ जोड़ दीजिए। जी बच्चे आलू खाते हैं शौक से, आलू नहीं होगा तो वो बिरयानी भी नहीं खाएंगे, उनके लिए जरूरी नहीं होता है। तो आलू को आप कहीं, आलू का केक बनता है, खीर बनती है, आलू की खीर होती है। हाँ मैंने सुना है एकदम मीठे बनते हैं। हाँ भाई क्या सोचा है फिर आपने नेक्स्ट? ये सोचा है कि हाँ आलू का केक? नहीं आलू का केक नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पता बहुत अच्छा तुक्का लग जाए। अगर ये तुक्का लग गया ना, मैं नेशनल टीवी पे बोलूंगी कि ये अर्सला की हाँ इन्होंने बताई थी और मैंने आलू का केक आप देखें इतना सा बना के देखिएगा, और अगर जबरदस्त लग जाए तुक्का तो आपको मैं भेज दूंगी रिव्यू के लिए कि कैसा लग रहा है ये आलू का मेरा केक। अच्छा सॉरी, मैं एक बात कहना चाहती हूं। मर्द वैसे तो देखा नदीम साहब कह रहे हैं आलू के कबाब बन सकते हैं, ये क्या बात हुई? आलू का पता नहीं जमाने में नहीं आलू की केक भी बनती है। हाँ बस केक का भी मैंने ट्राई किया। जब हलवा भी बन रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर मीठा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है। हाँ हलवा बनता है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है। मैंने भी कभी नहीं सुना, आपा से सुन रही पहली दफा। नहीं मर्दों की बात कर रही हूँ, मर्द वैसे घरेलू मामला में काफी फॉरवर्ड होते हैं, सॉरी टू से, जूते यहाँ फेंके ये फेंका, लेकिन खाना पकाने में मैंने देखा मर्द बड़े कमाल के होते हैं। किसकी क्या वजह है इसकी? ये बताएंगी आप मर्द बताइए। मर्द ये नहीं बता सकते आप, हम किसी मर्द को बुला के पूछेंगे। नहीं मर्दों का खाना बहुत लजीज होता है, ये मैंने देखा है। सारे नहीं आप ये बताएं, आलू का हलवा आपने खुद बनाया या अभी आपने ऐसे तुक्का मारा है? मैंने आलू की खीर बनाई। आलू की खीर बनाई? आलू की खीर बनी है, बहुत अच्छी होती है। हम रेसिपी जानना चाहेंगे। हाँ आप जरा क्विक बता दें, 1 2 3 गो, टाइम पूछ लेती हूँ कितना। देखिए दूध को खूब बॉयल कर लें और स्मैश कर लें, आलू को अच्छी तरह उसे स्मैश करके आलू डालें, फिर चीनी डालें और थोड़ा खोया भी डालें। उसको चलाते रहे फिर ठंडा करके आप निकालें। आलू नहीं आएगा मुंह में? नहीं आलू तो ऑलरेडी ट्राई करना चाहिए, ऑलरेडी गला हुआ है। जैसे शकरकंदी की बनती है उसी तरह आलू की बनती है, वो बहुत मजे की होती है। नहीं चावल की खीर और ब्रेड की खीर बनती है उसी तरह की? उसी तरह से ये बनती है। टेस्ट भी अच्छा होता है। हाँ दूध गाढ़ा पका लें, उसके बाद वो स्मैश। ये नदीम साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं आलू की खीर। नहीं अब देखें आलू के अंदर ये सलाहियत है कि वो मीठा अच्छे से प्रेजेंट करता है। बिल्कुल मुझे मैं कल ही सोच रही थी आलू आज बहुत खुश होगा, आलू आज बहुत खुश होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जी औरतों ने काटी है वो आलू है। हाँ हर औरत ने पता नहीं लाखों आलू छीले और काटे, ये एक रिकॉर्ड है। कितनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है इस वक्त हमारे
फिर मैं वो उनमें से नहीं हूँ, मैंने इतने आलू नहीं छीले। बहुत आलू छीले, कभी चले चिप्स वो बना भी सब्जी बता दें हमारी कौन सी है। नदीम साहब ने कहा है पूछें, आपको पता होना चाहिए। हमारी सितारों की चाल से बता दें क्या कौन सी देखिए, आलू ही हर जगह पर है सबसे ज्यादा, या फिर भिंडी होती है। नहीं, भिंडी कौमी सब्जी बताएं। कौमी से गलत है आपका आंसर। वो मुझे सही जवाब मेरे कान में बता दिया है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। कौमी मैं भी सब्जी। रिसर्च करूंगी। प्याज। ये भी तुक्के मार रहे हैं। किसी को भी नहीं पता, वैसे रिसर्च करेंगे। भिंडी है क्या? भिंडी ही को कह रही मैं कह रही भिंडी है। अरे इनको पता था। भिंडी। क्या बात है। लेकिन खाया तो आलू ज्यादा और बड़ी जल्दी क्विक बन जाती है, उसमें सबसे अच्छी बात है, यूं मिनटों में बन जाती है, इतना आप पलट के देखे तैयार। पलट के देखिए तैयार जादू। अल्लाह करे इसी तरीके से हो, बिल्कुल। अच्छा, घर में किचन में रहती हैं आतिका या नहीं? बिल्कुल, ये बेकिंग किचन में। नहीं वो तो ठीक है ना, आपको आज आना था तो आपने ज़ाहिर है आपको पता था। मैं पहला सवाल ये करूंगी कि क्या लाई हो। मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी कि अरसला नाराज हो जाए। हाँ, मैं तो भाई ऐसे कि शेफ को बुला रहे, तारीफें किए जा रही, केक ऐसा है तो वैसा है तो जैसा है, हम टेस्ट करेंगे तो आज आप दिल से मेरी तारीफ कर रही होंगी ना। वो खा के बताएंगी ना, वो खा के बताएंगी। ये आपको मैंने सुना है ऑर्डर मिला था कि लेकर ही आना है। अब हंसिए। नहीं, मैंने सोचा आज सब खुश हो जाएं, इसलिए मैंने देखा कलरफुल बिल्कुल। सोचा, इन्होंने सोचा कि सब कुछ होना है। मैं अच्छा ही सोचते भी हैं आप। अरे बहुत। अच्छा सही है। मैं ये कह रही हूँ, नहीं चलिए, ये तो आपको आना था ना, तो ऑब्वियसली आपने, या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है तो आपने जाने। एक होता है किचन में रहने वाली शख्सियत, दिल चाहता है कुछ ना कुछ बनाने। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वैसी। ये शेफ मैंने ज्यादातर ऐसे ही सुने आपा, बड़े अच्छे खाने बनाते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए जरा कम ही किचन में जाते हैं। क्या ये शिकायत मेरे घर वाले बहुत करते हैं। मुझे हमेशा घर में यही ताना सुनने को मिलता है कि आप टीवी पे तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमारे लिए कब बना रही हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये आपको दिल नहीं चाहता? दिल भर जाता है बना के? नहीं, ऐसा नहीं होता। पता है, जब ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, जैसे देखें, मुझे पता है कि मैं अगर नहीं करूंगी तो मेरी बहनें कर लेंगी, इस वजह से तो ऑप्शन मिल जाता है कि चलो वो तो कर ही रही है ना, मैं अपना दूसरा काम खत्म कर चले। लेती हूँ। आतिका को खुद क्या पसंद है खाना, और अपने लिए खुद से कुछ बनाना, या कोई अपनी फेवरेट डिश? ओके, मुझे इटालियन बहुत पसंद है। क्या उसमें तो इटालियन तो बहुत बड़ी एक रेंज है, कोई एक डिश होगी? व्हाइट सॉस पास्ता, व्हाइट नॉट अल्फ्रेडो बट ओनली व्हाइट सॉस। सेम ही है। हाँ, सेम। नेक्स्ट टाइम मैं पास्ता लेके आऊंगी। नहीं, आप नहीं लाएंगी। क्यों नहीं? देखिए, आप खुद मना कर रही हैं। मेरे ख्याल में फिश से बेहतर कोई चीज नहीं दुनिया में, फिश है सबसे अच्छी चीज बस। हाँ खैर, मुझे भी फिश बहुत, मुझे सारा सी फूड, फिश के कबाब हो, फिश की बिरयानी, फिश ही खाती हूँ शौक से, ज्यादा शौक से कबाब भी खा रही हैं आप? कबाब भी होते हैं, बिरयानी। अच्छे होते हैं। अच्छा, तो आप सी फूड बना लेती हैं? सी फूड बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जैसे फिश से रिलेटेड बना लेती हूँ। फ्राई वगैरह कर लिया कुछ? आप खाने में क्या अच्छा बनाती हैं? मैं खाने वैसे अब माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाती हूँ, हलीम बनाती हूँ, फिश के बनाती हूँ, बिरयानी भी मेरी अच्छी होती है, चाइनीज भी बनाती हूँ। जी, अरे आपा तो बड़ी इनोवेटिव है। चाइनीज भी बनाती हूँ, सब कुछ मेरा जायका है। लोग ये कहते हैं मेरे हाथ में जायका है। फिश, वैसे तो फिश मुझे बहुत पसंद है, सी फूड सारा, लेकिन हलीम में फिश कुछ अजीब सा साउंड कर रहा है सुनने में। तो नहीं, हलीम अलग चीज है, मैंने कहा हलीम भी बनाती हूँ। मैं समझी हलीम में। मैं भी इसलिए तो पूछा आपसे। हलीम तो चिकन तो सुना मैंने, बीफ भी सुना, मटन भी सुना, पहले तो मैं हलीम। वैसे आप ट्राई कर ले मेरा ख्याल है, मुझे हाँ, फ्राई कर लेती हूँ ज्यादातर। नहीं, मैं सोचूं कभी हलीम में भी डाल के देख लें, क्या कहते हैं? फिश की हलीम, आलू का क्या था, आलू का केक। वो नई डिशेस, दो नई डिशेस। जब गोश्त नहीं मिलेगा तो हम फिश में ही बना लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये आपने दो काम करने, ये दो काम, आलू का केक बनाने, और ये बिल्कुल मैं रिव्यू के लिए अरसला को ही मैं ये भेजने वाली हूँ कि प्लीज चेक करें। फिर मैं उसको प्रमोट करूंगी। अच्छा होगा, मुझे लगता है हलीम पूरा तैयार करके ऊपर से बहुत सारी फिश डाल दें, ऐसे पूरी अंदर भी डाल दे थोड़ी। क्या मजेदार गुफ्तगू हो रही है आज, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी कहाँ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चले खैर, मौसम का असर, मौसम का। हाँ, मौसम से मुझे याद आया, मौसम के हवाले से कुछ अलग सी कोई केक बनाया आपने? कोई ड्राई फ्रूट का केक बना रही हो या कुछ ऐसी चीज? मौसम के हवाले से यूं अलग तो कुछ नहीं, बस हाँ ये क्योंकि एक बड़ा अच्छा हम हैदराबाद में एक बॉम्बे बेकरी शायद आपने सुना, उनका एक केक होता है बहुत, मैंने आज तक बिल्कुल ट्राई नहीं किया है और मुझे बहुत शौक है। मैं पता नहीं कभी हुआ ही नहीं मेरा वो करना। लाइक ये है कि मैंने सुना है कि बहुत पुराना, जी बहुत पुराना चला आ रहा है। और लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, उसमें अपना टेस्ट डेवलप होना भी, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ लोगों को खिलाया जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी कराची, और हम अक्सर लेकर आते थे। कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आता था, कुछ लोगों का उसमें टेस्ट डेवलप नहीं है, तो कहते थे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो इससे भी फर्क पड़ता है। पर आई बिलीव ऐसी कोई बात है वैसे तो देखा, हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में जा रहा है, मशहूर है, पाकिस्तान भर में, हैदराबाद का ये बॉम्बे बेकरी का वो है डिफरेंट। उनका एक ड्राई फ्रूट वाला भी है, वो मुझे तो
खैर मुझे उनके सारे ही फ्लेवर्स पसंद है और क्योंकि पता हमारा मुझे बचपन वही है। उनकी बल्कि शेफ आप चाहे जिस भी फील्ड, लाइक शेफ के भी अलग अलग शब्द होते हैं, लाइक मैं पेटिसरी शेफ हूँ। आई बिलीव कि जो चीज़ आप सबसे अच्छी कर रहे हैं ना, उस पर स्टिक तो आपको रहना चाहिए, जो ऑथेंटिक आप दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल चीज़ों को इतना बदलने की कोशिश नहीं ना बदल करें, ठीक है, ठीक हो गया, ताकि आपका एक नाम ताकि एक बना आपका नाम देखें माशाल्लाह अब तक ये हैदराबाद की जो बॉम्बे बेकरी अब तक फेमस है जी बिल्कुल, क्योंकि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज इस बात पे कर ही नहीं रहे। सही है। चले, थैंक यू सो वेरी मच आपका, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ साथ कपकेक लाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बताने का, सिखाने का। और आई होप आपको भी आज का शो अच्छा लगा होगा, कुछ सीख लिया है तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।